से खबर है दाहरगढ़ रोड पर सड़क हादसे का प्रकरण। घटना के खिलाफ अब लोग धरने पर बैठे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत पहुंचे मौके पर, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 घायलों का अभी भी एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। और जयपुर से सीधे तस्वीरें आक्रोशित नाराज लोगों की, जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद कूच पर निकले और छोटी चौपड़ तक कूच की बात ये भी हमारे सहयोगी ने बताया कि ऐसे में बाजार बंद की बात भी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सीधे स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा बैसा जुड़ गए हैं लाइव। सत्यनारायण, धरना प्रदर्शन के बाद छोटी चौपड़ का कूच, अब क्या स्थिति? क्या समर्थन बंद का मिला है या फिर पुलिस ने मामले को शांत करवाया है? शिखा, देखिए जो रास्ता है छोटी चौपड़ का हम दिखाना चाहेंगे आपको। छोटी चौपड़ की तरफ, बड़ी चौपड़ की तरफ चांदपुर बाजार, गनगुरी बाजार और जोरी बाजार जाने वाले रास्ते को बंद यहाँ पर करवा दिया गया है। शिखा, तमाम सैकड़ों की संख्या के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। चारों तरफ लोग ही लोग। पुलिस बल, हालांकि समझाइश का प्रयास पुलिस बल ने किया था लोगों से कि रास्ता न रोकिए, क्योंकि आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं माने। और नारगढ़ थाने से अधिकांश लोग जो वहाँ धरने बैठे थे, वो उसके युवा जिसमें ज़्यादा है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जोरी बाजार का रास्ता और यहाँ पर जो किशनपुर बाजार का रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की बात सामने आ रही है। ब्लॉक कर भी दिया गया है। दूसरी तरफ जो रास्ता यहाँ पर आने का था, उससे पहले ही रोड ब्लॉक करने की वजह से अन्य जो सड़कें हैं, चाहे वो एमआई रोड हो, चाहे वो जोरी बाजार का मुख्य मार्केट हो, चाहे वो बड़ी चौपड़ से रामगंज जाने का मुख्य मार्केट हो, चारों तरफ ये स्थिति शिका। चारों तरफ लोग खड़े हैं। एक तरीके से जाम यहाँ पर लगा दिया गया है और लोग मांग कर रहे हैं, जो मुआवजा ये मांग रहे हैं, जिस मांग की बात कर रहे हैं, मुआवजा हो, चाहे करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता हो, चाहे वो डेयरी बूथ की बात हो, चाहे वो मृतक के परिवार में एक आश्रित को सरकारी नौकरी की बात है, तो तमाम वो मांगें यहाँ पर की गई थी। और उसके बाद में ये सभी लोग छोटी चौपड़ पर आकर एकत्रित हो गए। तमाम जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया, वो रास्ता रोक दिया गया है। और अब प्रयास किए जा रहे हैं शिका। पुलिस के आलाधिकारी हालांकि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस के आलाधिकारी इस बात से मांग कर रहे हैं कि जो मांग इनकी जल्द से जल्द ऊपर पहुँचाई जाए। जो सरकार के स्तर तक जो फैसला होना है, चूँकि ये जो फैसला होना है वो सरकार करेगी, तो ऐसे में सरकार के अधिकारियों तक, मंत्रीगणों तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है कि हाँ, इनकी मांगे जायज़ है और इनकी मांगे जल्द इनको माननी होगी, जिससे कि जो रास्ता रोकने की बात आती है वो ना रोके। लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता पर बुलाया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है शिका। और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कोई राह, समाधान की राह निकल जाए, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो जनप्रतिनिधि का इंतजार किया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए और उनसे वार्तालाप करें। वार्तालाप करने के पश्चात ये जो समस्या हुई है, इसका समाधान निकाला जा सके शिका। सत्यनारायण, आपने कहा कि 3 चरणों की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा। ऐसे में क्या आश्वासन दिया जा रहा है जिसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं है? शिखा, देखिए 3 चरणों की वार्तालाप हालांकि हो चुकी है, लेकिन जो फैसला लेना है वो सरकार के स्तर का होना है। मुआवजे की राशि का, सदस्य जो डेयरी बूथ है उसका, और एक आश्रित को सरकारी नौकरी का। तो तीनों ही जो फैसले होते हैं शिखा, बड़े फैसले हैं, तो सरकार के स्तर तक इसका फैसला होना है। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी सरकार की तरफ से इशारा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देरी होती जा रही है, और जैसे जैसे देरी होती जा रही है वैसे वैसे लोगों का गुस्सा, आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय के अंदर जब तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुँचता है, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। रास्ता बंद रहेगा, रास्ता डाइवर्ट किया गया है, तो लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दुकानें, हालांकि स्वतः ही लोगों ने ये जब हालत देखी, जो घटना हुई उसके विरोध में, लोगों ने स्वतः ही दुकानें, अपने प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और अब समय का इंतजार किया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जब यहाँ पर लोग, जो जनप्रतिनिधि पहुँचे, सरकारी अधिकारी पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे और इनकी मांगों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि शिखा उधर पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद में अंतिम जो क्रिया है विधि विधान से, वो होनी बाकी है। अगर शवों का पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार नहीं होता तो कहीं ना कहीं शवों का अनादर भी इससे होता है शिखा। तो जल्द से जल्द इसका कोई समाधान की राह निकालनी काफ़ी अत्यावश्यक है, जिससे कि जो समस्या हुई है इसके समाधान की राह निकल सके शिखा। बिल्कुल सत्यनारायण, इसी बीच स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जाम की स्थिति भी ना बने, आम जनजीवन प्रभावित इससे ना हो?
शिखा देखिए, जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। नाहरगढ़ जो रोड जो रास्ता आता है चांदपुर से, उसको बंद कर दिया गया है। वही किशनपुर से अंदर से जो रास्ता आता है उसको बंद कर दिया गया है। उधर जोरी बाज़ार से जो रास्ता आ रहा है उसको बंद कर दिया गया है। तो अंदर परकोटे के अंदर आने वाले जो तमाम साधन हैं, जो राह है, उनको बंद किया गया है, जिससे कि लोगों को परेशानी न हो और इन्होंने बंद बताया है वो शांतिपूर्वक हो सके। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि दोपहर का समय शिखा ऑफिशियल टाइम है, लोग अपने अपने कार्यालय जा रहे हैं और साथ साथ यही बात सामने आ रही है कि थोड़ी देर में जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, समाधान की कोई राह निकाली जाएगी। शिखा सत्यनारायण, फिलहाल कौन कौन मौजूद है मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों में से? शिखा देखिए, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक मौके पर पहुँच चुके थे। पूर्व उप महापौर मनीष पारिक यहाँ पर आ चुके थे। संगठन के पदाधिकारी, बीजेपी के जो स्थानीय परकोटे के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत जो रात से इस पूरे मामले को संभालने में, रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है। करीबन 8 थानों की टीम सहित जो क्यूआरटी है वो यहाँ पर मौजूद है। आरएसी की 3 कंपनियों को यहाँ पर बुलाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। और एक रास्ता छोटी चौपड़ जो मेन रास्ता है छोटी चौपड़, उसको शिखा पूर्णतः बंद कर दिया गया है। लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है और लोग अब प्रयास कर रहे हैं दुकान जो खुली है उनको बंद करवाने की। हालांकि अधिकांश जो दुकानें हैं वो स्वतः ही लोगों ने अपने मन से इस घटना के विरोध में बंद कर दी है। देखिए, जो वाहनों की कतारें हैं, जो लंबी वाहनों की कतारें हैं वो यहाँ पर लग गई है। छोटी चौपड़ तक आने वाले जो वाहन हैं वो फंस गए हैं। किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है, लेकिन रास्ता यहाँ पर रोक दिया गया है। ठीक है, छोटी चौपड़ पर आने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी लोगों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, जो रास्ता है वो बैरिकेडिंग करके बंद किया गया है। लंबी करीबन 3 किलोमीटर तक जो कतारें हैं वाहनों की वो यहाँ पर लग चुकी है। ये एक गलत भी है शिका, आमजन को काफ़ी इससे मुश्किल हो जाती है। किसी को हॉस्पिटल पहुँचना है, किसी को कोई अपने ज़रूरी काम जाना है, तो शायद वो इस जाम में फंस जाएगा। तो इस बारे में सोचना होगा शिका, जल्द से जल्द इससे जो समस्या हुई है इसका समाधान निकालना ज़रूरी है। रास्ता जो बैरिकेडिंग होती है पुलिस की, उसको लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। अपने कब्जे में करने के पश्चात अब यहाँ पर पूरा रोड जाम कर दिया गया है। तो यूँ कहें कि जो धड़कन है छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़, जो परकोटे की धड़कन है, वो रास्ता, वो बाजार है, वो आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पूर्णतः वो रास्ता बंद कर दिया गया है। हम जो रास्ता दिखा रहे हैं वो गणगौरी बाजार जाता है। दूसरी तरफ देखिए, चांदपुर बाजार से जो रास्ता आता है उसमें आगे से ही रास्ता डायरेक्ट कर दिया गया है। तीसरी तरफ आप जो छोटी चौपड़ है बीच में जो किशनपुर बाजार है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि शहर का परकोटा थम सा गया है, चारों तरफ जाम लगा है और बीच में जो लोग हैं वो इस घटना का विरोध करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इंतजार किया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचे और अपनी बात कहे, अपना मुआवजा मांगे और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। रास्ता चारों तरफ से रोका हुआ है और मुआवजे जहाँ तक बात आती है शिखा, तो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि, इसके अलावा एक डेयरी बूथ और साथ साथ जो मृतक परिवार है उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी, जो परिपाटी चलती आ रही है वो शायद यही कहती है कि जल्द से जल्द जो घोषणा होती है सरकार के स्तर पर वो जल्द से जल्द हो जाए, जिससे कि जो शहर के अंदर जो इस समय का जो हाल है वो हाल बेहाल ना हो, लोग अपने अपने घरों तरफ लौट जाएँ, क्योंकि गुस्सा और आक्रोश इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस अधिकारी हालांकि अपने स्तर पर प्रयास कर चुके, समझाइश की जा चुकी है और अतिरिक्त जाब्ता मंगा लिया गया है। हो सकता है पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़े, हल्का बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़े, लेकिन एक समय सीमा का अंतर देखा जा रहा है। कुछ देर पुलिस रुकेगी, समझाइश का प्रयास अगर पूरा नहीं होता है, सब लोग नहीं समझते हैं, तो फिर जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रास्ता ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते शिखा। ये नियमों के अनुसार किसी भी चीज़ में, किसी भी रूप में जो रास्ते होते हैं, जो आम जन है उनको किसी प्रकार का मुश्किलों का सामना ना हो, तो पुलिस भी यही चाहती है, प्रशासन भी यही चाहता है। लेकिन जब जब ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस के अतिरिक्त जाब्ता पूरी कोशिश करता है कि जो बात है वो थम जाए। अब शिखा जो लोग हैं, जो सूचना आ रही है कि लोग अब रामगंज बाजार, हालांकि संवेदनशील इलाका है, उस तरफ जाते का प्रयास अब कर रहे हैं। और शायद इसीलिए मेरे पीछे में दिखाना चाहूँगा, हमारे साथी सुरेंद्र सैनी को पीछे दिखाए, पुलिस का भारी बल यहाँ पर, जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है।
शिखा, ये देखिए पुलिस बल अपने अधिकारियों के आदेशों की प्रतीक्षा में यहाँ पर है, जिससे इनको आदेश मिले और वो कोई कड़ा कदम यहाँ पर उठा सके। लेकिन अभी तक शायद अधिकारी भी फैसला कर रहे हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। और बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा कि आप कह रहे हैं, अलग अलग थानों का अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है और अब छोटी चौपड़ तक पहुंचने के बाद रामगंज बाजार तक जाने का प्रयास भी किया जाता है सत्यनारायण। लेकिन इसी बीच 13 से 14 घंटे बीत चुके हैं, कब तक हल निकल सकता है सत्यनारायण? चलिए बने रहिएगा सत्यनारायण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। क्या इस दावों से और तमाम बातों से लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे? क्या सत्यनारायण, क्या अभी भी विरोध का स्वरूप तेज हुआ है या फिर कुछ शांति दिखाई दे रही है छोटी चौपड़ पर आपको? शिखा, देखिए किसी प्रकार की कोई हलचल यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसके विरोध के अंदर अब जयपुर शहर का मुख्य जो परकोटा है, जो छोटी चौपड़ है, वहाँ पर जाम लगा दिया गया है। चारों जो रास्ते हैं वो रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। छोटी चौपड़ पूर्णतः लोगों के कब्जे में है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। इस घटना के विरोध में जो युवा है, यहाँ स्थानीय निवासी हैं, वो विरोध कर रहे हैं और इसके लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता शिखा लगातार सड़कों पर उतर आया है, लोगों से अपील कर रहे हैं। चारों तरफ जिसे दिखाना चाहेंगे तो पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, खुद बजरंग सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। और छोटी चौपड़ कोतवाली के सामने ये बड़ा जो इकट्ठा होने का जो दावा है शिखा, वो कहीं ना कहीं सफल है। लोगों ने स्वतः ही अपने स्तर पर कुछ जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, वो बंद कर दिए और अब समझाइश का प्रयास लोगों से किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द कुछ समझाइश करें, जिससे कि ये जो बंद राह है वो खुल सके, दोबारा इस राह पर लोग आ सके। क्योंकि लगातार जो घटना है उसके विरोध में संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है और जो मान रहे हैं कि देखिए वार्ता शुरू हो चुकी है, तीसरे दौर की चौथे दौर की जो वार्ता है और वो शुरू हो चुकी है। पुलिस अधिकारी और जो स्थानीय निवासी हैं, मृतक परिवार है, वो उनका वार्ता का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि कोई समाधान की राह यहाँ पर निकल सकती है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वार्ता इनसे की जा रही है कि कोई राह निकले। जो इनकी जो मांग थी, जो मुख्य मांगे हैं, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, सरकारी नौकरी और मृतक के आश्रित को एक डेयरी बूथ का अलॉटमेंट, तो कहीं ना कहीं ये तीनों मांगे सरकार तक पहुंचाने के पश्चात ये अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। और अब पहुँचने के बाद में जो लोग हैं जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनसे वार्तालाप का दौर शुरू हो चुका है। चौथे दौर की ये वार्ता है। माना जा रहा है कि ये वार्ता का दौर जो है सफल हो जाएगा और उसके पश्चात जो लोग हैं उनको अपने अपने घरों की तरफ लौटने के लिए कहा जाएगा। व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी इसके अंदर मौजूद हैं, पुलिस के जो अधिकारी है वो इसके अंदर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मृतक के जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो वार्तालाप का दौर शिखा जारी है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात इस रास्ते को खोल दिया जाएगा, जो समाधान जरूर निकलेगा। जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम होगा, विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सफलता पुलिस को या प्रशासन के अधिकारी को नहीं मिल पाई है शिखा। बिल्कुल सत्यनारायण, नशे में धुत उस्मान ने रौंदे कई सपने, कुचली कई जिंदगियां और अब आक्रोशित लोग। सत्यनारायण, आपने कहा कि एक बार फिर वार्ता की बात, लेकिन वार्ता की बात के बाद सत्यनारायण क्या लग रहा है, हल कब तक निकलने की उम्मीद है? क्योंकि आपने कहा पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, फिर अंतिम संस्कार भी किया जाना है, अब 13 से 14 घंटे भी बीत चुके हैं, कब तक हल निकल पाना की उम्मीद है सत्यनारायण? और जो रामगंज कूच की बात आप कर रहे थे आक्रोशित लोगों की ओर से, क्या रोक लिया गया है लोगों को? उस तरफ तो अभी लोग नहीं मुड़े हैं ना सत्यनारायण? शिखा, देखिए क्योंकि रामगंज का जो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में जब लोग वहाँ पर जा रहे थे तो उनको रोक लिया गया है, पुलिस बल ने उनको रोका और दूसरी तरफ उनको भेज दिया है। तो एक समस्या तो टल गई है, लेकिन जो समाधान की बात आती है तो समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। और स्थानीय लोग और पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनमें जो वार्ता है वो चालू हो चुकी है, वार्ता की जा रही है शिखा, जिससे कि कोई समाधान की राह निकाली जाए। क्योंकि जब तक परिजन मोर्चरी नहीं पहुंचेंगे, जब तक परिजन वहाँ नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। और कुछ भाजपा के पदाधिकारी मौके पर ही पहुँचे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर आएंगे और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करेंगे।
शांति से अपना दर्शन प्रदर्शन, अपनी जो मांग है वो रखने की बात कहेंगे। तो स्थानीय विधायक का शिका छोटी चौपड़ पर इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लोगों से समझाइश की जा रही है। रामगंज जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और अब इंतजार सरकारी हरी झंडी मिलेगा कि हरी झंडी मिले सरकार की तरफ से मुआवजे की, और जो अन्य मांगे हैं उनको पूरी करने की जो हरी झंडी मिलती है वो मिले, तब जाकर इसे जो पूरा जो प्रदर्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे गुस्सा लोगों का काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए पुलिस की 3 अतिरिक्त कंपनियां RSC की, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। आंसू तरफ जो यंत्र है उनको मंगवाया गया है और जो मार्केट है वो मार्केट स्वतः ही लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें शिका बंद कर दी है। और जो हमेशा से शहर की धड़कन रही है छोटी चौपड़, परकोटा का वो हिस्सा जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए या फिर देशी और विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, वो शायद आज इससे विहीन है। वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए क्योंकि चारों तरफ के जो रास्ते हैं वो पुलिस ने डाइवर्ट कर रखे हैं शिका। तो इंतज़ार हमें करना होगा जब कोई सरकारी राह यहाँ पर निकलेगी, सरकारी व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा या फिर कोई जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचेगा और लोगों से बात करके शांति व्यवस्था को एक बार फिर से बहाल करेगा, तब जाकर के वो रास्ता सामने नजर आएगा शिका। सत्यनारायण, लोगों के बढ़ते रोष के बीच परिवार से कौन कौन है यहाँ जिन्होंने अपनों को खोया है? शिका, देखिए, परिवार की बात जहाँ तक आती है तो 3 मृतक है, ममता कंवर, अवधेश पारिक और ममता कंवर के भाई वीरेंद्र सिंह। तीनों के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी अधिकारियों ने बात करी, उनसे भी कहा कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए सरकार पर वार्ता की जाएगी और कहीं ना कहीं वही हो रहा है। और देखिए, अब लोगों से समझाइश के लिए पुलिस बल आगे बढ़ रहा है शिका। माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लोगों ने दूसरी तरफ का रास्ता जो है वो रोक दिया शिका। तो अब गुस्सा एकदम से लोगों को बढ़ा है, तो पुलिस का जो बांध है सीमा का। ठीक है सत्यनारायण, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।